स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनको समझते हैं। देखिए, हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि हमारे आस-पास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। इवन आप मेरे पास भी देखोगे तो एक ऑब्जेक्ट है। राइट नाउ एक ऑब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन जैसे ये पेन भी एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है पेन। या मैं जहाँ पे बैठा हूँगा वो भी एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है। यहाँ तक कि मेरा चश्मा भी एक ऑब्जेक्ट है। जहाँ पे मैं कान में ईयरफोन लगाया हूँ ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे आस-पास में हर तरफ ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। अब आप मुझे बताइए कि एक ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं? एक ऑब्जेक्ट होने के लिए उसके पास 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर और स्टेट्स। जब भी आपकी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात होगी तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और वो 4 चीज़ें क्या होंगी। चलिए समझते हैं ये 4 चीज़ों के बारे में। चलिए, पहला नंबर क्या है यहाँ पे, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, उसमें पहला जो है वो है टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स वो चीज़ें हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे ये पेन, ये मैं टच कर सकता हूँ और इसे देख भी सकता हूँ। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है जिसे आप टच और देख सकते हो, इन्हें आप कहोगे टेंजिबल ऑब्जेक्ट है। और क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल के लिए आपके स्मार्टफ़ोन। आप मुझे स्मार्टफ़ोन से देख रहे हो, मुझे पता है। तो आप स्मार्टफ़ोन का यूज़ कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पे स्मार्टफ़ोन को देख भी सकते हो और आप स्मार्टफ़ोन को यूज़ भी कर सकते हो, यानी कि आप उसका टच भी कर सकते हो। तो ये भी क्या हुआ, एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट ही हुआ। और क्या क्या हो सकता है, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे चेयर भी आपका टेंजिबल ऑब्जेक्ट में आ सकता है, आपका कंप्यूटर भी टेंजिबल ऑब्जेक्ट में हो सकता है, आपका पेन हो सकता है, डस्टर हो सकता है, कैमरा हो सकता है। इवन आपकी घर में जो जो चीज़ें हैं वो सभी ऑब्जेक्ट हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे मैंने बोला हो सकती हैं, यानी कि क्या नहीं हो सकती ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कुछ समय बाद आएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपके घर में होंगी वो सारे के सारे ही ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता चल गया ऑब्जेक्ट्स क्या है। ऑब्जेक्ट्स में आपको टेंजिबल ऑब्जेक्ट के बारे में पता चल गया। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? दूसरा नंबर है ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट का एक पार्ट हमने पढ़ लिया, यानी कि ऑब्जेक्ट एक तो हो सकता है टेंजिबल, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट। अब कॉन्सेप्चुअल का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल में कहते हैं कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो इनटेंजिबल होगा, यानी कि आप इसे कभी कभी देख भी सकते हो, कभी कभी नहीं भी देख सकते हो, और आप इन्हें छू तो सकते ही नहीं हो। तो ऐसी चीज़ को कहते हैं हम लोग कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट, और कभी कभी हम इसे कॉन्सेप्चुअल एंटिटी भी कहते हैं। ठीक है। अभी कॉन्सेप्चुअल एंटिटी का मतलब तो हमें समझ में आया ही नहीं सर। कॉन्सेप्चुअल एंटिटी का मतलब समझ लीजिए ऐसे तरीके से, भूत भूत को आप कभी कभी देख लेते हो और कभी कभी आप नहीं देख पाते हो, लेकिन वो भूत कॉन्सेप्चुअल एंटिटी के अंदर आता है। इसलिए ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे आपके कॉन्सेप्चुअल एंटिटी। अब आप कह रहे होगे सर ये तो चीटिंग है हमारे साथ, भूत नाम का चीज़ बता के आपने हमको कंफ्यूज कर दिया। अब हम और कोई एग्जांपल सुनना चाहते हैं आपसे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस आपके पास होता है, लेकिन आप उसे देख सकते हो या कभी कभी नहीं भी देख सकते हो। क्या आप उसे टच कर सकते हो? मेरे पास एक ईमेल एड्रेस है, मैं उसे टच कर सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। मेरे पास है ज़रूर, मैं टच नहीं कर सकता। क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ? नहीं, हो ही नहीं सकता। आप भी नहीं कर सकते हो। तो वो जो ईमेल है वो आपका क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल एंटिटी है, यानी कि आपने एक कल्पना की है उसको अस्तित्व में लाने के लिए, तो वो एक कॉन्सेप्चुअल एंटिटी होगा। अच्छा, और क्या हो सकता है? एक तो मैंने ईमेल बता दिया, एक हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट भी हो सकता है आपका। बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, बैंक अकाउंट बोल रहा हूँ। तो बैंक अकाउंट जो है वो आपको आपके पासबुक में दिखता है, लेकिन जब आप बैंक में जाते हो तो आपको कहीं किनारे में आपको दिखता नहीं है, 4x4 के कमरे में आपका बैंक अकाउंट है। ऐसा तो आपको नहीं पता चलता ना। आप इसे देख तो सकते नहीं हो, कभी कभी आप देखते हो उसको,
कहाँ पे देखते हो? आप जब मोबाइल पे लॉगिन करते हो, डिटेल्स भेजते हो या किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे होते हो तो आपको मोबाइल में बैंक अकाउंट की डिटेल्स दिखती है। बैंक अकाउंट नहीं दिखता आपको, बैंक अकाउंट की डिटेल्स दिखती है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट भी क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट में आता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पैन कार्ड हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी हो सकता है। तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स वाले चीज़ें हैं वो सभी कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स में आती हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये पूरी तरीके से कल्पना बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं, ये है सेकंड टाइप हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड टाइप। थर्ड टाइप जो है जिसे हम कहते हैं रोल्स। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के रोल्स के बिहाफ पे उनको डिवाइड किया जाता है। ये थर्ड टाइप है, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर रोल होता है। जैसे आपके लिए मैं टीचर हूँ तो मेरा रोल क्या है, एज एन टीचर। अब मेरे लिए आपका रोल क्या है, मेरे लिए आपका रोल क्या है, आप मेरे लिए स्टूडेंट हो। तो ये मेरा एक क्या हो गया, आपके लिए रोल हो गया और आपका रोल मेरे लिए हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम देख सकते हैं कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके लिए आपके मदर फादर हैं, लेकिन एज एन टीचर के लिए वो आपके मम्मी पापा हमारे लिए पेरेंट्स होंगे। तो यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के लिए तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी थर्ड कैटेगरी में आता है। अच्छा, चौथे नंबर पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट्स को और आखिरी पार्ट में किस में डिवाइड किया गया है। आखिरी पार्ट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें इवेंट के बारे में बात की जाएगी। ऑब्जेक्ट को इवेंट के साथ जोड़ा गया है। ऑब्जेक्ट को बोला गया है ये एक इवेंट है। ऑब्जेक्ट इवेंट कैसे हो सकता है, चलिए समझते हैं इसको। इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है एक्शन। एक इवेंट कभी कभी सिस्टम के अंदर होता है। एक इवेंट हो सकता है एक सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम का मतलब क्या है यहाँ पे? सिस्टम यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह पे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर एक सेल लगी है, तो वो जो सेल है यहाँ पे वो एक इवेंट शो कर रहा है। क्या कर रहा है? इवेंट शो कर रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सेल हो गया, और सेल क्या हो गया? एक इवेंट हो रहा है। तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट इवेंट के तरीके से भी काम कर सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फोर्थ टाइप जो है वो इवेंट है। यानी कि ऑब्जेक्ट का जो फोर्थ टाइप है वो इवेंट को भी शो करता है। यानी कि ऑब्जेक्ट टेंजिबल भी हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है, रोल्स भी निभा सकता है और इवेंट भी कर सकता है। अच्छा, इवेंट का एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। ये तो बात है इस राउंड ऑफ करने की। अब यहाँ पे इवेंट का एक एग्जांपल और हो सकता है कि जब आप डिपार्टमेंटल स्टोर में गए तो वहाँ पे आपने कुछ चीज़ों को परचेज़ किया। तो जो परचेज़ किया आपने, वो आपने क्या किया? वो आपने एक इवेंट किया। और वो इवेंट किसके ऊपर हो रहा है? जब आप परचेज़ करने को, तो जाहिर सी बात आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट्स खरीदोगे। ऑब्जेक्ट्स यानी कि साबुन, केक, बिस्किट, ये सभी चीज़ें खरीदोगे। तो ये सभी क्या है? ये ऑब्जेक्ट्स ही तो है। तो ये ऑब्जेक्ट्स को आपने परचेज़ किया, और परचेज़ क्या है? एक इवेंट हो रहा है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है? दैट इज़ कॉल्ड इन सिस्टम। सिस्टम के अंदर एक इवेंट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि इवेंट क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है टेंजिबल थिंग्स, यानी कि फिजिकल और जिसको हम छू सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास टेंजिबल में आएंगी। कॉन्सेप्चुअल के अंदर वो चीज़ें होंगी जो कि हमारे कल्पना के बेसिस पे होंगी, उन्हें हम कह सकते हैं वो कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट हैं। फिर आती हैं तीसरे नंबर पर रूल्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स रोल भी कर सकते हैं। यानी कि हम ऑब्जेक्ट्स को कह सकते हैं कि ये हिस्सा ये पर्टिकुलर किसी पर्सन का भूमिका निभा रहा है, या ये चीज़ इस चीज़ की भूमिका निभा रही है। यानी कि रोल्स का ऑब्जेक्ट्स क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। इसी तरीके से चौथा जो है वो है इवेंट। एक ऑब्जेक्ट एक इवेंट को भी दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि 4 चीज़ों में ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक बेसिक यूनिट है। ऑब्जेक्ट एक बेसिक यूनिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। यानी कि अगर आप कभी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हो तो आप सबसे पहले बेसिक यूनिट पे काम करना होगा, जो कि है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका जो एंटिटी है उसमें सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है।
प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस क्या क्या है, बिहेवियर क्या है, क्या उसके स्टेट्स हैं। आपको ये तीनों चीज़ें एक ऑब्जेक्ट के अंदर आइडेंटिफाई करनी होती है। मैंने बताया था कि आपको ऑब्जेक्ट की तीन चीज़ें हो सकती हैं। पहला हो सकता है कि उसके एट्रीब्यूट्स हो, दूसरा हो सकता है बिहेवियर हो, तीसरा हो सकता है स्टेट हो। यहाँ पे तीन चीज़ें होंगी। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया वॉशिंग मशीन का। वॉशिंग मशीन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब इस वॉशिंग मशीन के भी तीन चीज़ें होंगी। ऑब्जेक्ट के जो तीन चीज़ें थी वही तीन चीज़ें इसकी भी होंगी, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इसकी तीन क्या चीज़ें होंगी। पहला तो एट्रीब्यूट होगा इसके पास, एट्रीब्यूट यानी कि इसका फिजिकल अपीयरेंस होगा, पहला चीज़। दूसरा इसके पास बिहेवियर होगा, यानी कि ये कुछ का आवाज़ करती होगी या ये कुछ काम करती होगी, फंक्शनैलिटीज़ होंगी। थर्ड यहाँ पे इसका स्टेट होगा, स्टेट यानी कि इसका कुछ पर्टिकुलर मॉडल नंबर होगा, इसका कुछ पर्टिकुलर कलर होगा। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे क्या हो गई, एक ऑब्जेक्ट के अंदर हो गई। अब इनके एग्जाम्पल के माध्यम से क्लासीफाई करते हैं कि एट्रीब्यूट बिहेवियर से कैसे डिफरेंट है, बिहेवियर किस तरीके से स्टेट से डिफरेंट है। चलिए इनको समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एट्रीब्यूट, इस वॉशिंग मशीन का एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकता है, चलिए समझते हैं। वॉशिंग मशीन का एट्रीब्यूट हो सकता है उसका मैन्युफैक्चर हो सकता है, उसका मॉडल हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, उसका वेट हो सकता है, कैपेसिटी हो सकती है, एनर्जी रेटिंग, वो कितनी एनर्जी दे रही है, मतलब उसके अंदर कितना पावर कंजप्शन है ये पता चल सकता है, नॉइज़ लेवल पता चल सकता है। इस तरीके से जितनी भी ये चीज़ें हैं, यानी कि जो हमारे को फिज़िकली दिख रही हैं चीज़ें, वो सभी हमारे को क्या है, वो एट्रीब्यूट्स कहेंगे हम, वो हम कहेंगे उन चीज़ों को एट्रीब्यूट्स। अब बिहेवियर क्या हो सकता है इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर हो सकता है कि ये मशीन वॉश कर सकती है, स्टार्टिंग को वॉश कर सकती है, मतलब स्टार्ट वॉशिंग कर सकती है, मतलब साफ़ सफाई स्टार्ट कर सकती है, स्टॉप वॉशिंग कर सकती है, मतलब कपड़े धोना बंद कर सकती है, रिंस कर सकती है, जाहिर सी बात है, इजी वॉश कर सकती है, मतलब ये आसानी से साफ़ कर सकती है, आयरन वॉश कर सकती है, इको वॉश कर सकती है, डीलो वॉश कर सकती है, डेले वॉश कर सकती हैं। तो ये जो बिहेवियर है, इसके जो फंक्शनैलिटीज़ हैं कि ये रुक के चल सकती है, ये रिंस कर सकती है, या आयरन वॉश कर सकती है, ये स्टॉप वॉश कर सकती है, ये स्टार्ट एंड वॉश कर सकती है, ये टाइमर वॉश कर सकती है। तो ये तमाम जो बिहेवियर्स हैं इसके, ठीक है। अब आपको ऑब्जेक्ट का बिहेवियर पता चल गया। अब बात आती है कि स्टेट क्या होता है। स्टेट यहाँ पे जो आपने एट्रीब्यूट दिया था, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम कहते हैं स्टेट। यहाँ पे हमने बताया था सबसे पहले एट्रीब्यूट में इस ऑब्जेक्ट का, यानी कि वॉशिंग मशीन का एट्रीब्यूट में हमने बोला था मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चरिंग किस कंपनी की हो रही है, एलजी की हो रही। तो एलजी क्या हो गया, स्टेट हो गया। मॉडल क्या हो गया, मॉडल मान लो मैंने इसका कोई नया मॉडल लिया FH करके 495 करके, ये मैंने कोई नया मॉडल ले लिया। या कलर मैंने ले लिया ब्लू, रेड, ग्रीन, वट, ठीक है, ये स्टेट हो रहा है। उसके बाद मैंने इसका वेट ले लिया, वेट मान लीजिए इसको 75 किलोज़ मैंने बता दिया, या 73 किलो बता दिया, ये इसका स्टेट है। इसी तरीके से कैपेसिटी बता सकते हैं कि इसका कैपेसिटी कितनी हो सकती है, कितना किलो एक बार में धो सकता है कपड़ा, 12 किलो धो सकता है, या 15 किलो धो सकता है, या 14 किलो। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कैपेसिटी बता दी। तो कैपेसिटी जो बताई मैंने वो स्टेट के अंदर बताई, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एनर्जी रेटिंग बता दी कि यार यहाँ पे 4 रेटिंग हो रही है, A++ की, या B+ की, या C-— की, ये मैंने रेटिंग दे दी, ठीक है। इसी तरीके से नॉइस लेवल बता सकता हूँ कि यहाँ पे 55 dB का एम्प्लीफिकेशन हो सकता है, यानी कि इतनी आवाज़ आ सकती है, या इससे और कम हो सकती है, या ज़्यादा हो सकती है। ये में भी डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें जो थी हमने बताई, जो भी हमने स्पेसिफिक वैल्यूज़ बताई, वो सभी स्टेट के अंदर आती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एट्रीब्यूट, बिहेवियर और स्टेट, ये तीनों ही चीज़ें एक ऑब्जेक्ट के अंदर होती हैं। तो एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि एट्रीब्यूट, बिहेवियर, स्टेट क्या होता है। एक बार सम अप कर लेते हैं एक लाइन में कि एट्रीब्यूट का मतलब है, एट्रीब्यूट आर इंडिविजुअल। एट्रीब्यूट एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि डिफ्रेंशिएट करती है हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफ्रेंशिएशन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट्स। यानी कि एक एलजी की मशीन है तो एक हमारे पास वर्लपूल की मशीन है, तो दोनों के अंदर जो एट्रीब्यूट है वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बिहेवियर जो होता है वो डिफ़ाइन करता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कौन से एक्शंस को परफॉर्म करेगा, ठीक है।
इसी तरीके से आते हैं थर्ड नंबर पे, जिसे हम कहते हैं स्टेट। स्टेट क्या होता है? स्टेट एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को ही कह रहे हैं हम यहाँ पे। स्टेट डिफाइन करता है कि जो आपने एट्रीब्यूट दिया है उसकी वैल्यूज़ क्या है। तो ये हो गई 3 चीज़ें जिन्हें हमने आपको बताया आज। पहला होता है एट्रीब्यूट, दूसरा होता है बिहेवियर और तीसरा होता है स्टेट। तो अब हम लोग चलते हैं आगे और एग्जाम्पल्स को देखते हैं।